देखो दिशा, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। ये प्यार नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या कहना। मैं जानती हूँ डीके, आज तुम बहुत सारे झूठ बोलने वाले हो। सबसे पहले तो तुम ये कहोगे कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, है ना झूठ? मुझे पता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, खूबसूरत तो तुम्हारी नजरें हैं। और क्या, तुम्हारी नजरें हैं ही इतनी खूबसूरत कि तुम जो कुछ भी उनसे देखते हो वो तुम्हें खूबसूरत ही लगता है। मेरी तकदीर की रेखाएं इस मेहंदी के पीछे छिप गई हैं, लेकिन मैं जानती हूं जब ये मेहंदी उतरेगी तो इसके पीछे छिपी रेखाएं यही कहेंगी कि मैं और डीके एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे पता है शादी के बाद तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगे, दुनिया भर की खुशियां दे दोगे मुझे। मैं भी तुम्हें इतना प्यार दूंगी डीके जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत खुश रखूंगी तुम्हें। आई लव यू डीके। रानू, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो बता दो क्या पहनना है, मैं तुम्हारे कपड़े तैयार करवा देती हूँ। मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, उनके आने से पहले तैयार हो जाओ वरना बहुत वक्त लग जाएगा तुम्हें। क्या बात है रानू, मैं कब से बात करें तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मम्मा, इस घर में जो दिशा की शादी का नाटक हो रहा है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। देखो रानू, दिशा से तुम्हारी नफरत अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें दिशा की शादी में शामिल होना जरूरी है। क्यों? शादी तो दिशा की है ना, मैं किसी की परवाह क्यों करूं? देखो रानू, कई बार ना चाहते हुए हमें समाज का ख्याल रखना पड़ता है। आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती उनके सामने घरेलू मामले के बारे में कुछ पता चले। आखिर दिशा भी इस घर की बेटी है। नहीं मम्मा, दिशा नहीं, रानो है इस घर की बेटी। रानो, दिशा सिर्फ इस घर की नौकर की बेटी है। इस घर में रखकर उसकी परवरिश करके एक एहसान किया है हमने उस पर। हौसले खानदान की दी हुई जिंदगी जी रही है। नहीं रानू, हमारे जितने एहसान दिशा पर है उससे कहीं ज्यादा दिशा के एहसान हम पर हैं। आज तुम जिस घर पर अपना हक जता रही हो, अगर ये घर आज है तो दिशा की वजह से। तुम भी मेरी बेटी हो और दिशा भी मेरी बेटी है। रानो, अगर मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं तो तुम जल्दी से तैयार होकर शादी में आ जाओ। काय झालं रानो, ताई इतने गुस्से में क्यों चली गई? और ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चल चल चल, जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे तमाशे देखने का कोई शौक नहीं है। बच्चों जैसी बातें मत किया करो रानो। दिशा को बर्बाद करने के लिए दिन रात तुम भागदौड़ करती रहती हो, परेशान होती हो। और आज जब दिशा की बर्बादी का दिन आ गया
तो तुम दुखी हो। रानू, क्या तुम वो तमाशा नहीं देखना चाहोगी? क्या मतलब? बहुत मजेदार तमाशा होने वाला है आज, और तुम उसका मजा नहीं लेना चाहोगी? वेरी, हम सब मिलकर वो तमाशा देखेंगे एक साथ। हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे कोल्हापुर वाले मेहमान अभी तक नहीं आए, अभी तक आना था उनको। ये गौतम कहाँ गया? गौतम, अरे गौतम बेटा। जी आजोबा। अरे नाश्ता वगैरह अभी तक कुछ नहीं है, बारात आते ही नाश्ता सर्व करना है। आजोबा नाश्ता तैयार है। अरे मंदिर जाने का इंतजाम हो गया? सब तैयारियां हो गई? जी। सुहासिनी की इच्छा थी बारात पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से सब लोग मंदिर जाएंगे। आजोबा वो जिम्मेदारी मेरी थी, और आप जानते हैं मैं अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता। अच्छा मैं आता हूँ। अरे दिशा बेटी आ गई। बन्नो रानी तुम्हें सयानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। एक राजा की तुमको रानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। ये दिशा की किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हें ऐसे किस्मत चाहिए? मैं गौतम से बोल दूंगी, छोड़ देगा तुम्हें। बहुत अच्छी लग रही है मेरी बहन। गौतम, अभी तक बाराती नहीं आए, जरा देखो तो। काकी मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन डीके के घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ना मुझे मोबाइल दो। हेलो हेलो महका, मैं दिशा बोल रही हूँ। दिशा, तुम्हें अपने शादी के दिन फोन करने का टाइम कहाँ से मिल गया? महका, क्या तुम्हें पता है डीके कहाँ है? डीके? दिशा मुझे कैसे पता होगा डीके कहाँ है? नहीं, वो एक्चुअली डीके अभी तक आया नहीं है, तो मैंने सोचा शायद तुम्हारे पास ट्रीटमेंट करवाने आया हो। नहीं दिशा, वो मेरे पास तो नहीं आया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। मैडम, डीके साहब का फोन है। एक सेकंड महका, बोल दो। हेलो डीके, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आई एम सॉरी दिशा, किसी बहुत ही जरूरी काम में फंस गया था, मैं आ रहा हूँ। जरूरी काम? डीके, आज हमारी शादी है, इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? दिशा, काम कनका से रिलेटेड था। कनका से रिलेटेड मतलब? बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। डीके, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा दिशा, एक काम करते हैं, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, क्यों ना हम सीधा मंदिर में मिलें? ठीक है, मंदिर में मिलते हैं। डीके प्लीज लेट मत होना। हेलो महका। हेलो हेलो ब्रदर, वेदांत बोल रहा हूँ। हाँ वेदांत बोलो। ब्रदर मैं चाहता हूँ कि हम जो हुआ सब भूल जाएं और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। आगे बोलो वेदांत, मेरे पास वक्त नहीं है। ब्रदर हम शांति से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? कैसा सौदा? हारे हुए इंसान के साथ मैं सौदा नहीं करता। ब्रदर मत भूलो कि बिजनेस के अलावा भी हमारा एक रिश्ता है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? हाँ हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ वेदांत। तुम भाई की शादी पर नहीं आओगे? तुम वहां पे आ जाओ, हम देख लेंगे किस सौदे की बात कर रहे हो तुम, और क्या मैं वो सौदा कर सकता हूँ या नहीं। क्या कह रहा था सनी? हाँ अब इसकी बातों का कुछ भरोसा नहीं है, या भरोसे के काबिल नहीं है, इसका पता नहीं कब क्या कर दे। सौदा करने के बारे में क्या कहा उसने? कहता है पहले सुनेगा, समझेगा, फिर डिसाइड करेगा कि क्या करना है। लेकिन
मुझे लगता है कि समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। और शायद तैयार ना हो। पता नहीं, अब जो भी होगा वो तो चल के देखना पड़ेगा। आइए। हेलो। क्या बात है? दूल्हे राजा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनकी गाड़ी भी तो नहीं दिखाई दे रही। कहीं वो मीटिंग के चक्कर में शादी में आना भूल तो नहीं गए? या फिर कहीं हमारे जावई बापू तुम्हारे लाडली दिशा के साथ आंख में चली तो नहीं खेल रहे हैं? अरे काकी, इस बात के भी चांस हो सकते हैं, कहीं वो भाग गए हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेहमानों के सामने किस तरह बात करनी है? हो सकता है डीकी किसी और वजह से लेट हो गया होगा। बाबा आप चलिए मंडप की ओर, चलो बेटा। पंडित जी, आपको सारी सामग्री मिल गई, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? जी हाँ बेटा, सारी सामग्री पर्याप्त है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। काफी समय हो गया, डीके नहीं आया अब तक। पता नहीं देर क्यों लगा रहा है दुष्यंत और उसके घर वाले। दिशा आई डीके ने कहा था कि वो कनका के किसी काम में बिजी है, पर छोटी माँ और वेदांत को तो अब तक आ जाना चाहिए था। दिशा तुम तो जानती हो आजकल ट्रैफिक कैसी है, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। आ जाएंगे बेटा। छोड़ दो। देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जानते नहीं तुम हम कौन है? हम गार्गी सैगल है। छोड़ो। बहुत बोलती है तुम। अरे कौन हो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चुप, चल हमारे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? तुम बोलती बहुत हो। अरे चल चल, यही मिले। वेदांत। मॉम, हाँ मुझे लगता है सब लोग चले गए। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे आंख पे पट्टी नहीं है? मॉम,
कोई आहट नहीं हो रही है ना किसी की? कोई है? हेलो? हाँ वेदांत, लगता तो है कि चले गए। वेदांत कहाँ हो तुम? मॉम आप मेरी आवाज सुनकर मेरी तरफ चलिए। बोलो वेदांत। सुनिए मेरी आवाज। हाँ मॉम। हाँ हाँ मॉम इधर। मॉम। हाँ हाँ वेदांत। वेदांत। हाँ धीरे से वेदांत, लग रहा है सॉरी मॉम। खुल गया। तो वही गुफा है जहां हम लोगों ने डीके पर गोलियां चलाई थी। मॉम, मगर ये लोग हमें यहाँ छोड़ क्यों गए? मॉम, मुझे तो लगता है जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सवाल फिर भी ये है कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है? कहीं तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये सोच तुम्हारी नहीं, ये सोच तुम्हारे ज़मीर की, जो अच्छी तरह से जानता है कि तुम यहाँ पर क्यों। क्योंकि डीके सहगल ये चाहता था कि तुम लोग यहाँ पर आओ।